दोस्तों बीजेपी को फैशन शो से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें वो कांग्रेस के काले कपड़ों में किए गए विरोध को भी फैशन शो बता रहे हैं। उस वीडियो के बाद से लगातार अब बीजेपी को खरी खरी लोग सुना रहे हैं। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता। दोस्तों वो 2022-23 का वो वक्त था जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस के तमाम लोगों ने काले कपड़े पहनकर इसका विरोध जताया था। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर, सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया था। आज उसी विरोध को, उसे काले कपड़े पहनकर विरोध करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाक बनाते हुए कहते हैं कि वो कांग्रेस का एक फैशन शो था जिसमें वो काले कपड़े पहनकर आए थे, वो फैशन शो कर रहे थे। यानी दोस्तों उन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से संसद में चर्चा करने के बजाय उन्होंने इसे एक फैशन शो करार दिया। ये पहला वाक्य नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी ने अपने ही ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जब राहुल गांधी एक मंदिर में एक कह सकते एक पंडित की वेशभूषा में ईश्वर की पूजा कर रहे थे, तब भी बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा ट्वीट किया गया था कि राहुल गांधी ऐसी पोशाक पहन के फैशन शो कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक पूजा पाठ की जो एक कॉस्ट्यूम होती है वो पहनकर पूजा पाठ कर रहे थे, इसे लेकर भी बीजेपी ने इसे फैशन शो बता दिया था कि राहुल गांधी फैशन शो कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या पूजा पर भी बीजेपी का कॉपीराइट हो गया है? और ये चाहे राहुल गांधी हो या कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर एक भगवा या एक पर्टिकुलर पूजा की ड्रेस पहनकर पंडितों की तरह वेशभूषा धारण करके अगर वो पूजा पाठ करता है, तो क्या ऐसा करके इसे फैशन शो बोल के क्या बीजेपी वाले खुद ही सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या अब भगवा पहनकर एक पंडित जैसी वेशभूषा धारण करके पूजा पाठ करना क्या फैशन शो हो गया है? दोस्तों इस पोस्ट के बाद फिर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जाता है और वो कहते हैं कि क्या ये फैशन शो नहीं है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाते हैं, दिन में अलग अलग तरीके की ड्रेसेस बदलकर अलग अलग राज्यों में दौरा करते हैं, तो क्या ये फैशन शो नहीं है? दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं वो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, आप असम जाते हैं, मेघालय जाते हैं, गुजरात जाते हैं, एमपी जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल वेशभूषा, उनके ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाने के लिए आप ऐसी जो है ड्रेसेस पहनते हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दिन में 10-10 बार कपड़े बदल के हर अलग अलग दौरे के लिए अलग अलग ड्रेसेस पहन के ये सच में क्या फकीरी को दिखाता है? वैसे तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कि भाई हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन जिस तरीके से इनका इतना उम्दा ड्रेसिंग सेंस है, क्या एक फकीर ऐसा ही होता है? आप अगर इनकी तमाम तरीके की ड्रेसेस देखेंगे, किस तरीके से इनकी जो है हेयर स्टाइलिंग होती है, इनके चश्मे से लेकर इनके सूट से लेके इनके जूते से लेकर इनके तमाम तरीके के कुर्ते और कोट पैंट जो ये बात बात पर बदलते रहते हैं, क्या ये फैशन शो नहीं है? और दोस्तों हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो इतना बड़ा हाई स्टैंडर्ड जो आज पीएम मोदी ने मेंटेन कर रखा है, जो आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स में जो पीएम मोदी घूमते हैं, इतनी शानदार स्टाइलिंग सेंस रखते हैं, इसके पीछे जो लाखों करोड़ों का खर्चा होता है वो पैसा जनता का ही है। जो करोड़ों के विज्ञापन नरेंद्र मोदी जी खुद की पर्सनैलिटी को उभारने के लिए करते हैं, खुद के दमखम को बढ़ाने के लिए जो विज्ञापनों में खर्चा करते हैं, उस विज्ञापन के खर्चे भी हम जैसी जनता के ही जेबों से जाता है।
दोस्तों, तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस हमेशा से ही बीजेपी पर हमलावर रही है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय, ये जानने के बजाय कि असल में कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध क्यों किया था, बुनियादी समस्याओं से बचने के लिए वो तमाम इन तरीके की मुद्दों को मजाक में ले जाते हैं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर को काला टीका बताकर असल मुद्दे से भटका देते हैं। इन तमाम बातों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या सच में एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का यही दायित्व बनता है कि वो विपक्ष की बातों को ऐसे ही मजाक में ले जाए और उस पर बुनियादी चर्चाएं ना करे? इन तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।